ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमा श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानजनशलाकया चक्षुर्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांत नमोस्तुते। तप्ते कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंदा श्री अद्वैता गदाधर शिवास आदि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमः विष्णुपादाय कृष्णाय। हरे कृष्णा। आप सभी भक्तों का नित्य भागवत कथा में बहुत बहुत स्वागत है। हम अभी देख रहे हैं कि भागवतम में किस तरह से ब्रह्मा जी बता रहे हैं कि सबसे पहले कौन सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड हेड है, पहले ये बताया। प्रमुख भगवान कौन है, और फिर उन्होंने बोला कि भगवान कृष्ण ही परम भगवान है, परम ईश्वर है, ये बोला। उसके पश्चात भगवान ने, ब्रह्मा जी ने यह भी बताया कि सारे देवी देवता भगवान जी के तुल्य दिखते हैं, लेकिन वो भगवान नहीं है। कई बार हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्या भगवान है? नहीं, वो भगवान नहीं है। तो भगवान कौन है? केवल एक। आज जो टॉपिक हमने रखा है, इसका विषय रखा है कि आत्मशुद्धि कैसे करें, यानी अपने कर्मों को कैसे शुद्ध करें, कैसे साफ करें। तो उसका जो है क्योंकि इस भागवतम में जो आज श्लोक ब्रह्मा जी बोल रहे हैं, उसमें ये विषय आता है। आज आप लोगों को बधाई हो कि आज हम स्कंद 2 के अध्याय 6 के अंतिम श्लोक में चर्चा करेंगे। कल से हमारा अध्याय 7 शुरू हो जाएगा। देखिए, हम धीरे धीरे एक एक श्लोक करके, 2-2 श्लोक करके आगे बढ़ रहे हैं, और कैसे हमारे चैप्टर खत्म हो रहे हैं, है ना। कितनी खुशी की बात है कि हम एक एक करके अपने चैप्टर्स, अध्याय बढ़ाते जा रहे हैं, और हम आगे एक एक करके अध्याय पढ़ते जा रहे हैं। ब्रह्मा जी कहते हैं 2.6.46 भागवतम में, प्राधान्यतो या नृष आमनन्ति लीलावतारान् पुरुषस्य भूम्नः आपीयतां कर्णकषाय शोषान् अनुक्रमिष्येत इमान् सुपेशान्। कहते हैं, हे नारद, मैं एक एक करके भगवान के दिव्य अवतारों के बारे में बताऊंगा। भगवान अभी क्या बता रहे थे भगवान के बारे में, कि भगवान कौन है, पहले ये बताया हमको। जब हमको ये पता चल गया ब्रह्मा जी के द्वारा कि भगवान कौन है,
तब भगवान ब्रह्मा जी क्या कह रहे हैं नारद जी को कि अब मैं क्या करूंगा? कहते हैं अब मैं भगवान के एक एक दिव्य अवतारों के बारे में बताऊंगा। कहते हैं और जो 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 दिव्य अवतार भगवान के उनको लीला अवतार बोलते हैं। कहते हैं जो लीला अवतार बोलना और जो लीला अवतार सुनते हैं भगवान की, वो सर्वथा क्या रहते हैं? खुश रहते हैं। क्यों? क्योंकि उनका चित्त साफ हो जाता है। उनके कर्णों का मैल तो कहेंगे कौन सा वाला मैल जैसे ऐसे धूल से जमा हो जाता है? नहीं, हमारे कानों में नित्य प्रतिदिन, आप सुनिए, सोचिए, नित्य प्रतिदिन क्या जाता है? कभी भी भगवान की कोई बात नहीं जाएगी, आध्यात्म के विषय में कोई चर्चा नहीं होगी, केवल एक दूसरे की बुराइयां जाएंगी। ये मैनेजर बोलेगा तुमने ऐसा किया, तुम ऑफिस में बैठ के ऐसा करते हो, तुम्हें शर्म नहीं आती है, तुम डिलीवरी ऑन टाइम नहीं कर रहे हो। फिर लोगों की उसी मैनेजर की बातें निंदा के रूप में कान में जाएंगी। और इसी तरह से करके जो है लोग क्या करेंगे कि नाना प्रकार की बातों को अपने कानों से सुनते हैं, पिक्चरों को देखते हैं, मूवीज देखते हैं, गाने सुनते हैं, एक से गंदे गंदे गाने सुनते हैं। उससे क्या होता है ना, कर्ण के मैल जमा हो जाता है। वो कान के मैल जो होता है फिर वो जाकर धीरे धीरे हमारे चित्त को मैला कर देता है, हमारे हृदय को मैला कर देता है। जब कान भी मैला हो गया, चित्त भी मैला हो गया, तो क्या होता है? आत्मशुद्धि कहाँ रहेगी? हमारे जो चेतना है वो मैली हो जाती है, आत्मा शुद्ध रहती है। देखिए, आत्मा, चेतना, शरीर, इनमें अंतर है। मैं आपको बताना चाहता हूं, आत्मा, चेतना और शरीर, इनमें क्या अंतर है? आत्मा के अंदर जो जीव बैठा है, जिसे कहते हैं आत्मा के अंदर के जीव के हृदय में भगवान बैठते हैं। यानी आत्मा के अंदर परमात्मा, और आत्मा के ऊपर कौन? आत्मा के ऊपर ये चेतना, और चेतना के द्वारा ये शरीर चलता है। तो मैली क्या होती है? आत्मा कभी मैली नहीं हो सकती, चेतना मैली होती है हमारी। बहुत सोचने की बात है। कहते हैं अरे आत्मा गंदी, अरे आत्मा तो शुद्ध है, वो कैसे मैला हो सकता है? आत्मा, जैसे अगर मैं बोलूं ट्यूबलाइट, आपके घर में ट्यूबलाइट लगी होगी, उस ट्यूबलाइट के ऊपर अगर आपने कोई लाल कलर का पॉलीथीन चढ़ा दिया तो जो प्रकाश निकलेगा कैसा आएगा? रेड कलर का आएगा। यानी क्या मैला हुआ? लाइट, प्रकाश मैला हो गया। तो चेतना प्रकाश की तरह है और आत्मा ट्यूबलाइट की तरह है, यानी बल्ब की तरह है आत्मा। उसके ऊपर अगर आप कुछ पॉलीथीन लगा दें, कोई कलर लगा दें, उस कलर का प्रकाश निकलेगा। अगर हम आध्यात्म के कवर को लगा देंगे इस आत्मा के ऊपर, तो क्या होगा? ये शरीर, आत्मा उस आध्यात्मिक हो जाएगा, उस चेतना आध्यात्मिक हो गई तो शरीर आध्यात्मिक हो गया, और शरीर आध्यात्मिक हो गया तो एक अलग आध्यात्मिक, एक अलग महक होती है, एक अलग चमक होती है। हम भौतिक वही बचपन से लेकर के उसी वही जीना, पढ़ो, आगे करो, क्या है, नौकरी करो, बिजनेस करो, जो करना है करो। हम सब यही सोचते रहते हैं, नौकरी करना है कि बिजनेस करना है कि क्या करना है, डकैती डालना है, चोरी करना है, सुबह उठना है, खाना पीना है, नौकरी करना है, शाम को आना, थकना है, लोगों की बुराई करना है, लड़ाई झगड़ा करना है, सुनना है, सुनाना है, डेली नौकरी छोड़ने की सोचना है। हमारा शरीर इसलिए क्या होता है? मटमैला हो गया। वो चेतना क्या है ना, इसी सब बातों में रह गई, बस बाउंड कर दिया हमने, कूप मंडूक की तरह, कुएं के मेढक की तरह हमारी चेतना बिल्कुल सिकुड़ के कुएं के बराबर रह गई है। आध्यात्म तो विस्तार है, फैला हुआ है। इस आध्यात्म के विषय को जब हम अपने आत्मा के ऊपर आध्यात्म की कवर चादर चढ़ाते हैं, उससे बहुत अच्छा प्रकाश निकलता है, और वो चेतना क्या होता है? आध्यात्मिक, और ये शरीर पुलकित हो उठता है। तब जाके जब आप एक बार हरे कृष्ण महामंत्र बोलते हैं, हरि नाम लेते हैं, हे कृष्ण हरे कृष्ण ऐसे बोलते हैं, तो शरीर आपका पुलकित हो उठता है। और तब जाकर के आपको ये अंदर से महसूस होता है कि आप कितने तेजस्वी और कितने भगवान की तरफ कितना आपका लगाव होने लगता है। ऐसा आपको अंदर से फील होगा। आपकी आंखों से अश्रु बहेंगे जब आप भगवान का नाम लेंगे। तो कहते हैं जब भगवान की लीला अवतार, तो अभी ब्रह्मा जी भगवान की लीला अवतार आगे बताएंगे। कहते लीला अवतार से क्या होता है? कहते हैं कि उनके कार्यकलापों को सुनने से कान में संचित सारा मैल हट जाता है। अरे कौन सा मैल कान में संचित हो गया है? कान में जो संचित मैल है वो कौन सा मैल है पता है? यही सब बातों का मैल। हम दूसरों की बुराई सुनते हैं, दूसरों को बुराई बोलते हैं, निंदा करने में बड़ा मजा आता है। कहते हैं सबसे बड़ा आनंद किसमें? निंदा में।
है ना। सबसे बड़ा आनंद किसमें है? निंदा रस का रस सबसे आनंदमय होता है। फ्रूट के जूस से ज्यादा मजेदार जो जूस है वो निंदा का जूस है, और वही कान में जाके मैल भर देता है ना। और उस मैल से बाहर कैसे हैं? कहते हैं कि कैसे आएंगे? जब आप लगातार भगवान की कथाओं को सुनेंगे, लीलाओं को सुनेंगे, लीलाओं को आगे चर्चा करेंगे, तो धीरे धीरे से ये मैल छट जाता है और क्या होता है? केवल भगवान की बातें अंदर रह जाती हैं। तो आप कहेंगे प्रभु जी वो तो ठीक है, भगवान की बातें भी करना ठीक है, लेकिन क्या हम नौकरी नहीं करें? फिर नौकरी करेंगे तो बॉस आएगा, बॉस होगा तो कुछ ना कुछ बोलेगा, कुछ ना कुछ कहेगा, और तब हम उसका कैसे जवाब देंगे? तो इसका केवल एक ही आंसर है ये कि हाँ, अगर आपने जहां धरती में जन्म लिया है, यहां पर अगर आप आ चुके हैं तो दुख कष्ट आएंगे, लेकिन हम पूरे टाइम वही करते रहें ये उचित नहीं है। कुछ समय अपने लिए देना चाहिए, कुछ समय खुद के लिए, जिस समय हम खुद सुने, श्रवणम करें। क्योंकि जब हम सुनते हैं तो हमारा वैसे, जैसे कहते हैं ना, जैसा होए अन्न वैसा होगा मन, जैसा खाओगे अन्न वैसा होगा मन, वैसा जैसा सुनोगे वैसा ही शरीर बन जाएगा। कई बार हम सुनते हैं ना, अरे पता है वो मूवी बहुत अच्छी लगी है, उधर उधर जगह बहुत आनंदमय जगह है, उधर एक बार जाके देखना। तो कहां से बात पहुंची है? कान से पहुंची, और कहां पे पहुंची? हृदय में पहुंची। और आपके जो माइंड है उसको क्या सोचने मजबूर रहता है, अरे जाऊंगा, मैं भी कभी ना कभी जाऊंगा, और फिर आप कभी ना कभी चले जाते हैं। तो जो भी कान से, कोई कहे वो पब बड़ा अच्छा था, अरे वो दारू है ना, बड़ी अच्छी दारू आई है, बड़ी पुरानी दारू है लोग यही चर्चा करेंगे, एक दूसरे को केवल यही बताएंगे। आप सोचिए, ध्यान से देखिए, आपके आसपास के ग्रुप में कोई ऐसा व्यक्ति है जो आपसे आध्यात्म के विषय में बात करता है? तो हमें आनंद क्यों नहीं आ पाता? लोगों की जो भी हम बात देखते हैं, हम कोई भी गाना सुने, कोई भी बात सुने, वो बहुत जल्दी डिसअपियर हो जाता है। क्यों? क्योंकि वो क्षणिक है ना, इस क्षणिक माहौल में वो भी क्षणिक है। कहते हैं ये लीलाएं सुनने से मधुर, और इतना सुनने में इतना मधुर है। आप सोचिए, एक ही भगवान कृष्ण की कथा, बाल लीला, जब वो जो है जाते हैं और माखन चोरी करके खाते हैं, उनकी जब हम ये लीला बोलते हैं, कितना आनंद आता है। एक बार नहीं, आप सैकड़ों बार सुनते हैं, सैकड़ों बार बोलते हैं, उतना ही आनंद आता रहता है। ऐसा क्यों? ऐसा कैसे? उतना ही आनंद, यानी आप जितना सुन रहे हैं उतना ही आनंद आ रहा है, और बढ़ता जा रहा है आनंद। एक बार सुना भगवान कृष्ण किस तरह से उतर करके माँ यशोदा से बोलते हैं मुझे भूख लगी है, और उनकी गोदी में छुप करके उनका दुग्ध पान करने लगते हैं, और कैसे माँ अचानक दूध उबलते हुए देख करके कैसे माँ उनको छोड़कर चली जाती है, और भगवान की वो लीला उसके बाद जो शुरू होती, क्या आनंदमय लीला है। भगवान की लीलाएं आनंद देती हैं और रस बरसाती हैं कान के अंदर। उस रस से कर्ण जो है, कान का जितना मैल जमा है, जितना निंदा अलग इधर उधर से सुनाई देने में आनंद लगता था, वो आनंद भगवान की लीलाएं सुनने में लगने लगता है। जब व्यास देव जी पूरा महाभारत लिख दिए, सब कुछ लिख के बैठ गए, सारे वेद लिख दिए, तो भी उनका मन बड़ा दुखी था। मैं क्या करूं, मैं कैसे, मतलब मुझे उतना संतुष्टि क्यों नहीं मिल रही, इतना ज्यादा पुस्तकें लिखने के बाद भी संतुष्टि क्यों नहीं मिल रही है, क्या हो रहा है? वो थोड़ा सा ऐसे उदास बैठे थे। तभी नारद जी जो उनके गुरु हैं, व्यासदेव गुरु कौन है? नारद जी। नारद जी प्रकट हुए, कहते क्यों दुखी बैठे हो? तुमने तो प्रकांड पंडित हो, तुमने तो इतने शास्त्र लिख दिए, तुमने तो इतने वेद लिख दिए, तुमने तो ये लिख दिया, वो लिख दिया, इतने बड़ी बड़ी बातें लिख दी, तो आखिरकार तुम इतना परेशान क्यों हो? वो कहते हैं गुरु जी आपको सब कुछ पता है, आप सब कुछ जानते हैं मेरे बारे में, मैंने क्या लिख दिया, क्या आप जो बोले वो सब कुछ सही भी बोल रहे हैं, गलत नहीं बोल रहे, लेकिन उसके बाद ही मेरा मन अशांत क्यों, मुझे कृपया ये बताइए। तो नारद जी ने बोला तुमने जो वेद लिखे उसमें लोगों को कैसे इंद्रिय भोग करना है ये बताया, कैसे इंद्रिय स्वर्ग लोक तक कैसे पहुंचो ये बताया। कहीं भी तुम्हारे शास्त्रों में कहीं भगवान की कथाएं नहीं है। भगवान के विषय में जब तक नहीं लिखोगे पूर्ण आनंद प्राप्त नहीं होगा। हमेशा ऐसा कुछ ना कुछ कमी लगता रहेगा। हमारे जीवन में हमेशा हम कुछ देखते हैं, हमेशा कुछ कमी ही बनी रहती है। क्या बात है कि मैं कुछ सोचना चाह रहा हूं, कुछ करना चाहता हूं, लेकिन कुछ कमी क्यों महसूस हो रही है? क्योंकि भगवान के विषय की चर्चाएं नहीं है, भगवान के विषय की चर्चाएं नहीं है। हम भगवान के विषय को सबसे लो प्रायोरिटी रखते हैं।
सबसे लीस्ट प्रायोरिटी। हाईएस्ट प्रायोरिटी क्या है? हमारा इंद्रिय सुख। एक बार कोई बोलेगा सुनो मंदिर चलते हैं, कोई बोलेगा चलो आज मैं मूवी दिखाऊंगा, मूवी चलते हैं, मन कहाँ जाएगा? मूवी चलने के लिए तरफ जाएगा। क्यों? क्योंकि हमारा मन मंदिर तरफ जाने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि हमने अपने कामनों में, अपने हृदय में इतना मैल डाल रखा है। जिस समय मूवी छोड़ के मंदिर का मन चल जाएगा, उस समय शुद्धि ऑटोमेटिकली होने लगेगी। तो उस समय इतने दुखी थे, तब व्यास देव जी को पता चला कि मुझे क्या लिखना चाहिए, और उन्होंने भागवतम लिखा। और अच्छा, आप सब लोग बताइए, सभी से प्रश्न है, मैं आप प्रश्न करता हूं, आप लोग लिखिएगा, व्हाट्सएप इसमें फेसबुक में उत्तर लिखेगा, जो स्काइप में कनेक्टेड है वो स्काइप में लिखेगा कि भगवान के टोटल कितने अवतार हैं। कोई भी एक नंबर जो याद हो लिख डालिए। टिक टिक 1, टिक टिक 2। निधि माता जी बोला 10 अवतार हैं। अच्छा, कोई और अवतार बताएंगे? 24 उधर से आवाज आई, संतोषी माता जी ने बोला 24 अवतार हैं। कोई और बताएंगे? पुनिधि माता जी बोलती 24 अवतार हैं। जुगेश प्रभु बोलते 24 अवतार हैं। और बताइए बताइए, आंसर कीजिए। मीत शर्मा प्रभु बोलते हैं 24 अवतार है। और भी कुछ अवतार के बारे में पता है? बोलिए बोलिए, 10 सेकंड का समय, उसके बाद जो है आपको मैं बताऊंगा। बिल्कुल सब लोग बिल्कुल सही नंबर बता रहे हैं, बहुत अच्छा जा रहा है। बोलिए बोलिए, जो भी नंबर याद हो, 100, 200, 500, 1000, 1200। टाइम खत्म होता हुआ। 5 सेकंड में जो लिखना चाहे लिख दीजिए जल्दी से, 5 सेकंड में। और आपके सामने 1 करोड़ का सवाल। आई 10 अवतार ललिता माता जी बोलते हैं। वेरी नाइस, बहुत अच्छा आपने उत्तर दिए। प्रभुपाद जी क्या बोलते हैं? मैं आंसर मैं नहीं करूंगा। प्रभुपाद जी बोलते हैं, और जो वेद व्यास जी बोलते हैं, भगवान के असंख्य अवतार हैं, असंख्य, जिसकी कोई संख्या नहीं है। कितने अवतार? जितनी नदियों में तरंगे हैं उतने अवतार है भगवान के। इतने अवतार है भगवान के, जितनी नदियों में तरंगे हैं, वो हर बार अवतरित होते रहते हैं कुछ ना कुछ स्पेशल करने के लिए। तो कितने हैं? अनंत अवतार हैं, असंख्य अवतार हैं। उनमें से जो मुख्य आपको पता है, वो कभी 10 अवतार के रूप में पता चलते हैं, कभी 24 अवतारों के रूप में पता चलते हैं। ये सृष्टि बदलती रहती है, अवतार बदलते रहते हैं, अवतार पे अवतार, अवतार पे अवतार, अनगिनत अवतार। अंजलि माता जी बिल्कुल सही बोला आपने, अनगिनत अवतार। 24 अवतार आपको भागवतम के पहले स्कंद में मिलेंगे, जिसमें भगवान ने बताया है कि ये मेन अवतार। जैसे मेन रोल किसी व्यक्ति के देखा जाए तो एक व्यक्ति के कितने रोल होते हैं। कभी वही व्यक्ति पुत्र होता है, कभी वही व्यक्ति पति बन जाता है, फिर पिता बन जाता है, एक जो है ऑफिस में बोले तो कर्मचारी हो जाता है, बिजनेसमैन है तो ओनर बन जाता है। अलग अलग उसको जो है अवतार लेता है एक व्यक्ति। आप लोग भी अवतार लेते हैं, पता है। कभी आप पुत्र के रूप में, पिता के रूप में, पति के रूप में, एक नौकरी वाले आदमी के रूप में, बिजनेसमैन के रूप में अवतार लेते हैं। लेकिन मल्टीपल अवतार है जो आपके बारे में नहीं पता लोगों को, वो मल्टीपल अवतार और भी हैं। लेकिन हम लोग तो तुच्छ लोग हैं, छोटे लोग हैं। भगवान विस्तृत है, उनके सारे अवतार पूर्ण हो जाते हैं। तो अनंत, अनगिनत, अनंत अवतार। जितना जो है नदियों में जितनी लहरें हैं, उतने अवतार भगवान के हैं। कहते हैं कि हम जब कोई बात सुनते हैं हंसते हैं। बहुत अच्छी बात बोली है, वाह, बहुत अच्छा बात बोला। जब हम लोग सुनते हैं लोगों की बातें, जोक सुनते हैं, कोई अच्छा हास्य कभी कुछ बोले तो सुन के हंसते हैं। लेकिन वो बिल्कुल जो अद्भुत वाली हंसी है ना, वो क्यों नहीं आती है? क्योंकि हमारा हृदय कुछ और मांग रहा है और कान में बात कुछ और पड़ रही है। वही हो गया कि मैच नहीं कर रहा, यानी बस फिट कर रहे हैं। हाँ ठीक है, एक मशीन लिया, मशीन ऐसे फिट होना चाहिए, लेकिन ऐसे नहीं हो रहा था, ऐसे चलो हम लोग टेप लगा के काम चला लेंगे। वो टेप लगा के काम चल रहा है। लेकिन अगर ऐसे मशीन फिट करना है तो जो हृदय को चाहिए, जो आत्मा को चाहिए, जो उसकी खुराक है, जब हम भगवान की कथाएं सुनते हैं तब जाके परम आनंद। अच्छा ये सुनना था मुझे, ये परम आनंद, ये परम ज्ञान,
इससे तो मैं वंचित था आज तक, है ना। भगवान की लीलाएं असंख्य हैं, अवतार असंख्य हैं। भगवान की कार्यकलाप मुख्यतः दो तरह के हैं। पहला, भौतिक सृजनात्मक शक्ति की सांसारिक अभिव्यक्ति से संबंधित जितने कार्यकलाप हैं, और दूसरा क्या है, देश काल के अनुसार विभिन्न अवतारी रूप में आते हैं। देश काल के अनुसार तो अलग अलग रूप में आते हैं, और जितने यहाँ पर इस भौतिक सृजनात्मक शक्ति के द्वारा जो जो कर सकते हैं वो करते हैं। तो भगवान की शक्तियां क्या हैं? भगवान की शक्तियां निर्माण और विध्वंस, है ना। तो हर चीज के लिए भगवान एक अवतार लेते हैं, और जब भगवान की लीलाएं कान में पड़ती हैं तो आत्मशुद्धि होती है। तो आत्मशुद्धि करना है तो कल से हमारे नियमित क्या होगा, भगवान की लीलाओं के विषय में ब्रह्मा जी बताएंगे डायरेक्टली। ब्रह्मा जी भगवान की लीलाएं बताएंगे। 9:30 बजे एग्जैक्टली लीलाएं शुरू हो जाएंगी 9:30 पर। उस समय हम भगवान की लीलाओं को सुनेंगे। वो 7वां अध्याय होगा दूसरे स्कंद का। और श्रीमद् भागवतम का क्या मतलब है? कई लोग पूछते भगवत गीता और भागवतम में क्या अंतर है। भगवत गीता क्या है? भगवान के द्वारा बोला गया, और भागवतम क्या है? भगवान के बारे में बोला गया, है ना। भगवत गीता भगवान ने बोला है, और भागवतम क्या है? भगवान के बारे में, यानी भगवान के कार्यकलापों का इतिहास ही भागवतम है। जो भी भगवान ने आज तक किया है उस सब का जो हिस्ट्री है वो लिखा गया है भागवतम के रूप में। तो कई लोग सोचते हैं अरे ये सब तो कहानियां हैं, है ना। अरे यही सच्चाई है। भागवतम में लिखे एक एक शब्द सत्य हैं। किसने बोला भागवतम? सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को बोल रहे हैं। किस समय बोल रहे हैं? जब परीक्षित महाराज अपने अंतिम 7 दिन गिन रहे हैं। 7वें दिन उनकी मृत्यु होने वाली है, और नदी के बगल, नदी के किनारे बैठकर सुखदेव गोस्वामी जो व्यास देव जी के स्वयं पुत्र हैं, जो इस माया से भौतिक जगत में बिल्कुल फंसे नहीं है, वो व्यास देव के पुत्र सुखदेव गोस्वामी कथा सुना रहे परीक्षित महाराज को। और जब परीक्षित महाराज कथा सुना रहे हैं अंतिम समय पे, तो क्या मरते हुए व्यक्ति से कोई झूठ बोलता है क्या? बताइए। मरते हुए व्यक्ति से कोई झूठ नहीं बोलता। क्या बोलता है? सच बोलता है। और उस समय भगवान ने क्या, सुखदेव गोस्वामी ने परीक्षित महाराज को पूरी कथा सुनाई, जो एक एक शब्द सच्चे है। तो इसको सच्ची कथाएं हैं ये। तो अंजलि माता जी पूछ रही हैं कि गोलोक और वैकुंठ में क्या फर्क है। माता जी, मैं अगर आपसे एक क्वेश्चन पूछूं उल्टा, ऑफिस में और घर में क्या अंतर है? जब आप अगर ऑफिस जाते हो कभी, या गृहिणी है तो भी, कभी सोचिए कहीं पार्टी में जाते हैं, तो अगर मैं बोलूं ऑफिस में और घर में क्या अंतर है, तो भगवान कृष्ण का घर गोलोक है और ऑफिस वैकुंठ है। ऑफिस से कैसे रहते हैं? आप जाते हैं सज धज के, बिल्कुल टाई आई लगा करके, कपड़े पहन के, बिल्कुल चश्मा फिट करके पहुंचते हैं। और घर में कैसे रहते हैं? अरे पैजामे में आ जाओ भाई, कोई दिक्कत नहीं है ना। घर में ऐसे रहते हैं, बिल्कुल आराम से बने हुए, बिना टेंशन के। तो भगवान जो, और अगर आप अपने बॉस के घर पहुंच जाएं, जैसे बॉस ऑफिस में कैसा होता है, स्ट्रिक्ट, ये हुआ कि नहीं हुआ, आई वांट दिस टू बी इन टारगेट, है ना, बिल्कुल टारगेट में कंप्लीट होना है। लेकिन क्या होता है, जब वो घर में आप मिले, बॉस को मिले, तो हंसेगा, खेलेगा, और चाय पिलाएगा, खाना खिलाएगा, पानी पिलाएगा, और हंसी हंसी की बातें करेगा, आपको अपने लॉन टेनिस ले जाएगा, वहां खिलाएगा, सब कुछ काम करेगा। वहां कोई ऑफिस की बात नहीं करेगा, वो केवल प्यार मोहब्बत की बात होती है। तो भगवान का समझ लीजिए ऑफिस है वैकुंठ अभी के लिए, बाकी अंतर है। वैकुंठ ढेरों वैकुंठ है, गोलोक एक है, वैकुंठ बहुत है, बहुत वैकुंठ है, चारों तरफ फैले हुए हैं वैकुंठ ऊपर, उसके ऊपर गोलोक केवल एक है। तो जैसे एक आदमी के मल्टीपल ऑफिसेस होते हैं ना, और घर एक होता है जहां रहता है वो, वैसे ही भगवान के वैकुंठ ढेर सारे हैं। वहां वो विष्णु रूप में रहते हैं, अलग अलग विष्णु के रूप में रहते हैं। मैं कभी वो बताऊंगा, किसी क्लास में उठाऊंगा कि वैकुंठ, और ये इस पूरे प्रश्न को आपको एक दिन का कथा रखूंगा, और एक एक चीज बताऊंगा कि अलग अलग विष्णु कैसे हैं। किसी में वो गदा ऊपर पकड़े, किसी में गदा नीचे, तो किसी प्रकार से वो जो है अलग अलग विष्णु होते हैं, अलग अलग जगह पर। तो इसलिए
बस गोलोक में अगर जो पहुंच गया वहां केवल आनंद रहता है, और वैकुंठ में थोड़ा सा काम रहता है। बाकी कोई अंतर नहीं माता जी। वैकुंठ के द्वारा जो लोग जाना चाहते हैं, वैकुंठ में कौन लोग रुक जाते हैं वैकुंठ जाकर के? जो भगवान के भव्य रूप से उस रूप से बहुत प्रभावित होते हैं, वो वैकुंठ पहुंचते हैं। जो भगवान के जो लीलाओं के, जैसे बाल लीला, गौचारण की लीला, अलग अलग लीलाएं देखना चाहते हैं, उसमें बहुत इंटरेस्ट रखते हैं, वो गोलोक पहुंच जाते हैं, है ना। और कोई प्रश्न है क्या किसी का? प्रभु जी, आपने से बड़ा लोग को दिल कैसे जीत पाए? अच्छा, अपने से बड़े लोग को दिल कैसे जीते हैं? ठीक है प्रभु जी, मैं बता देता हूँ, टाइम है 3 मिनट का। तो परमजीत प्रभु जी ने एक क्वेश्चन पूछा है कि अपने से बड़े लोगों का दिल कैसे जीतें। तो बड़ा कौन है, कब डेफिनेशन में हमें थोड़ा सोचना पड़ेगा। कहते हैं ना, उम्र से लोग बड़े नहीं होते हैं। लेकिन तब भी अगर मैं बात करता हूं उम्र से बड़े लोगों का, तो उनके दिल जीतने का क्या मतलब है? दिल जीतने का मतलब है कि वो आपसे प्रभावित हो, आपकी बातों को सुने, है ना प्रभु जी। आपकी बातों को कोई कैसे सुनेगा? जब आप रेफरेंस के द्वारा बात बोलेंगे। कई बार जो बड़े लोग होते हैं ना, कहते हैं अरे जो मैं बोल रहा हूं वही सही है, और छोटे कहते हैं अच्छा ठीक है आप ही सही है भाई, भले मन में सोचो आप गलत बोल रहे हैं, तभी सोचते हैं अरे आप ही सही है, चलो समय अभी हट जाओ, जो बोलना है बोल दो। लेकिन अगर आप रेफरेंस के साथ बात बोलेंगे तो बड़े को भी एक्सेप्ट करना पड़ेगा, और आप उसका दिल जीत लेंगे। तो अपनी बातों को प्रमुखता जब हम बड़े लोगों से बोले, और कैसे जीतना है, एक ही चीज है, जो भी बड़ा है उसको सम्मान दीजिए। छोटों को प्यार और बड़े को सम्मान, इससे बड़ा बेहतरीन कुछ भी नहीं होता। बड़ों को सम्मान दीजिए, वो अगर बड़े हैं तो सम्मान के पात्र हैं, उनको सम्मान दीजिए, श्रद्धा दीजिए। वो कुछ बोले तो उसको सह लीजिए, पलट के जवाब मत दीजिए। एक बार जब जो है युद्ध में ये हुआ कि युधिष्ठिर महाराज को बस पकड़ लेंगे और उनको पकड़ करके जो है बैठा लेंगे, तो आचार्य जी ने पूरा लगा दिया जोर कि चलो इनको जो है, द्रोणाचार्य जी ने कि इनको पकड़ने का पूरा रास्ता सेट कर दिया, और इस ढंग से सेट किया कि बिल्कुल पकड़ने वाले थे कि युधिष्ठिर को जो है, कर्ण जो है इतना उनको घायल किया कि युधिष्ठिर अपने कैंप में वापस आ गए। थोड़ा सा सारथी लेके आ गया, क्योंकि सारथी काम होता है राजा की रक्षा करना। जब सारथी लेकर आ गया तो उनके मन में था कि अर्जुन को यदि बात पता चलेगी ना तो अर्जुन कर्ण को मार के ही आएगा। तो जब लेकिन अर्जुन को इतनी चिंता लग गई, वो सीधे चला आया मिलने के लिए युधिष्ठिर महाराज से। कहता अरे भैया कैसे हैं आप, ठीक है? तो कहता वो छोड़ो, पहले मैं मलहम लगा लो, पहले बताओ कर्ण को मारा कि नहीं मारा? कि नहीं मैं कर्ण को नहीं मारा, पहले मैं आपको देखने आ गया। कहते हे अर्जुन, तुमने कर्ण को नहीं मारा, सीधे मेरे पास चले, अपना गांडियो तुम फेंक दो, तुम गांडियो धारण करने लायक ही नहीं हो। तो इनको इतना गुस्सा आ गया, इन्होंने सीधे तलवार निकाल लिया मारने के लिए। तो कृष्ण से साथ में क्या हुआ क्या मैंने कसम खाई है कि जो मुझे मेरे गांडियों को के लिए कुछ बोलेगा तो मैं उसकी गर्दन काट दूंगा, उसके कंधे में सर नहीं रहेगा। तो अर्जुन ने क्या, तो युधिष्ठिर ने बोला, वो भगवान कृष्ण ने बोला अरे अर्जुन तुम ऐसे क्यों मारते हो? अगर बड़े को तुमने कुछ अपमानजनक शब्द बोल दिए, उसकी बुराई उसके मुंह पे कर दी, उसके लिए बुरा भला बोल दिया, तो वैसे ही मृत्यु हो जाती है उसकी। तो अच्छा, तो उन्होंने अर्जुन ने बोला देखो तुम्हारी वजह से इतना बड़ा युद्ध हुआ, ना उस दिन तुमने जुआ खेला होता, ना तुमने ये किया होता, ना तुमने वो किया होता, ना द्रौपदी को तुमने दांव पे लगाया होता, तो आज ये कोई युद्ध नहीं होता। तुमने बिल्कुल सब कुछ देखो ऐसा कर दिया। इससे युधिष्ठिर के बहुत घात लगा, दुख हुआ। अब अर्जुन को लगा मैंने बोल तो दिया है। अर्जुन फिर तलवार निकालने लगे। कृष्ण बोले अब क्यों तलवार निकाल रहे हो? क्या मैंने अपने बड़े भाई को इतना उल्टा सीधा बोला, अपनी गर्दन काटने वाला हूं, मैंने अपने बड़े भाई को ऐसा कैसे बोल दिया? कहते सुनो रुको, भाई बात तलवार बंद निकालो। एक काम करो, तुम अपनी तारीफ कर दो। जो अपनी तारीफ स्वयं करता है वो आत्मघाती कहलाता है, मतलब उसने आत्महत्या कर ली जिसने अपनी तारीफ स्वयं करी। तुम कुछ अपनी तारीफ करो, तुम्हारी हो गया काम। अर्जुन कहता देखो मैंने गांडियो धारण करके आज इतने लोगों को मार दिया, उतने लोगों को मार दिया, देखो मैं कैसा हूं। तो कहने का मतलब ये मैंने उदाहरण दिया, दोनों में कोई मरा भी नहीं हो, दोनों मर भी गए। अपने से बड़ों को भले ही वो आपसे अगर बड़े हैं और आपसे कुछ उल्टा सीधा बोल रहे हैं, उनको सह लीजिए, उनको पलट कर जवाब मत दीजिए।
अपनी बहुत डींगे बड़ों के सामने मत हाँकिए, गुरु के सामने तो बिल्कुल डींगे मत हाँकिए। कभी गुरु के सामने बैठ जाइए, तद विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया, इस भाव से बैठिए कि गुरु मुझे कुछ नहीं आता है। भले आप पूरे शास्त्र या भागवतम सीख के चले, भगवत गीता सीख के चले जाएं, लेकिन उसे बोले मुझे कुछ नहीं आता, मैं आपकी शरण में आया हूं, मुझे सिखाइए आप। अगर आपने गुरु से बोला अरे मैंने पूरी भगवत गीता खत्म कर ली, ब्रह्म संहिता खत्म कर ली, भागवतम से खत्म कर दी, मुझे गुरु जी बहुत आता है, तो कहेंगे बेटा मेरे पास क्यों आए, तुम आ जाओ अपना तुम्हें तो सब कुछ आता है। तो बड़े अगर हमसे कुछ गलत बोल भी दें, हमें उनको सहना सुनना नहीं, मतलब बर्दाश्त करना आना चाहिए, पलट कर जवाब देना नहीं आना चाहिए, नहीं पलट के जवाब देना चाहिए, है ना। तो इस तरह से बड़े जवाब लगातार इसको प्रैक्टिस में डाल लेंगे तो बड़े लोग अपने में से प्रभावित हो जाएंगे परमजीत प्रभु। ठीक है, तो जो है इस तरह से करके हमने आज दूसरे स्कंद का 6वां अध्याय आज खत्म किया। कल से भगवान की लीलाओं के विषय में चर्चा होगी। प्लीज सब लोग जरूर ज्वाइन करिए, सबको बताइए कि कल से लीलाएं शुरू हो रही हैं, सबको बोलिए ज्वाइन करने के लिए, कोई लीलाएं बहुत अच्छे से होंगी। एक बार जो है जोरदार हरे कृष्ण महामंत्र के साथ अल्प विराम लेंगे, मिलेंगे कल फिर से 9:30 बजे। ठीक है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा 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 हरे हरे। हरि बोल, हरे कृष्ण। बहुत अच्छा लगा सबको देख करके, बहुत बहुत धन्यवाद।